सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 20 जून शुक्रवार। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। आप भावनाओं में बहकर कोई भी गलती ना करें, नहीं तो बेवजह से कोई विरोधी इसका फायदा उठा सकता है। भावनाओं में आपको बहना नहीं चाहिए। इस समय भावनाओं से बाहर आकर ही आप काम करें। दोस्तों, बुद्धिमानी, व्यवस्थित और मेहनती दिनचर्या आपको जीने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज में पूर्णता लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपके जूनियर आपके कामों में पूरा साथ देंगे। इस समय कार्यक्षेत्र में आपके कर्मचारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बने रहने चाहिए। इसका प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये समय ऐसा है कि आपको सबसे मिलजुल कर रहते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। आप तो जानते ही हैं कि शनि की ढैया का प्रभाव ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो आप जब सजग सतर्क रहेंगे तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपने दिखाई नहीं और आपको उसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाना। दोस्तों, इस समय आप अपने समय से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार की जरूरतों के लिए भी दिया करें। आप कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। संघर्ष के दिन है, संघर्ष के दिन में से निकलना चाहते हैं। बहुत अच्छा आने वाला समय आपका है, ये आप भी जानते हैं। थोड़ी सी राहत आप मिलनी शुरू हुई है आपको काफी दिनों के बाद। इस समय थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू पाते हुए आपने आगे बढ़ना है। सिंह राशि के दोस्तों, व्यापारी वर्ग के जातकों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी योजनाओं को अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। साथ ही आज शाम के समय आपको अपना रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शायद हो सकता है, सितारे ऐसा है, कोई रुका हुआ धन, कोई फंसा हुआ धन या कोई आपका निवेश किया हुआ धन, तो धन लाभ लिखा हुआ है आज की डेट में शुक्रवार। तो अब अगर आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है सच में ही आपके पास आ जाए। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों पर क्रोध झेलना पड़ सकता है थोड़ा सा आपको। वरिष्ठ अधिकारियों का क्रोध झेलना पड़ सकता है। आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत है। कड़ी मेहनत के बाद भी आज योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे आप। मेहनत 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 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा सब, क्योंकि जब शनि या तो 60 में आते हैं या ढैया में आते हैं तो जातक से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं। वही अब मेहनत वाला मामला ही चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय आपको अध्ययन अध्यापन में थोड़ी सी रुचि रखनी चाहिए। सूझबूझ से काम लें, निसंकोच आगे बढ़ते रहें, विस्तार की सोच बनाए रखें। आपने यही नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। आर्थिक पक्ष को बेहतर बनाए रखने में सभी की मदद मिलेगी। पेशेवर गतिविधियों में शुभता का संचार रहेगा। बड़ी उपलब्धियां संभव होगी। बड़प्पन बनाए रखने की जरूरत है। प्रबंधन सवार पर रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी लाने की कोशिश करें। दोस्तों, योजनाएं आपकी गति लेंगी, लेकिन इसके लिए भी आपको सूझबूझ की जरूरत है।
दोस्तों शुक्रवार है आज, और आपको जानते हैं शुक्र लग्जरी के कारक है। शुक्र आपके लिए अच्छे हों, इसके लिए आप शुक्र को मजबूत बनाएं। शुक्र ग्रह ऐसा है जो कुंडली में 12 भावों में से 9 भावों में शुभ माने जाते हैं। 12 खाने हैं आपकी कुंडली में, से 9 खानों में तो शुभ ही माने जाते हैं। 3 खाने ऐसे होते हैं जहाँ शुक्र शुभ नहीं माने गए। कोई भी ग्रह 9 घरों में शुभ नहीं होते, सिर्फ शुक्र 9 ग्रहों में अच्छे गोचर होते हैं। आपके लिए शुक्र काफी शुभ रहने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होनी शुरू होगी। शुक्र का शुभ होना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो अब आप प्रयास करें, शादी के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। संतान सुख भी मिलेगा दंपतियों को। सिंह राशि के दोस्तों की चमक सकती है किस्मत। धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने, रोजाना शेविंग करने की कोशिश करें, आपका आकर्षण बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपका कद कुछ बढ़ेगा। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुक्रवार को गाय को गुड़ और रोटी देसी घी के साथ खिलाएं। घर की लक्ष्मी को कोई दुख ना दें, चाहे वो आपकी माता जी हो, भाभी हो, बहन हो, बेटी हो या आपकी गृह लक्ष्मी हो। जितनी भी घर की महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का रूप होती है, तो ऐसी कोशिश करनी है कि किसी भी घर की लक्ष्मी को आपकी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी तरफ किसी को भी पीड़ा ना हो, सभी की इज्जत करें। तो दोस्तों शुक्र को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा आप शुक्रवार के दिन दही से स्नान करें, वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और अपने हाथों के शुक्र पर्वत पे थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं। आपके अंगूठे के साथ जो होता है वो शुक्र पर्वत होता है, उस पर थोड़ा सा दोनों तरफ इत्र जरूर लगाएं। इससे भी शुक्र मजबूत होता है। अपने जूतों को पॉलिश करके रखें, कपड़े प्रेस किए हुए पहने, साफ सुथरे पहने, ज्यादा गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने, हल्के हल्के कपड़े पहने। तो दोस्तों आप आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हों, आपको अपनी आलोचनाओं से बचना चाहिए। आज के दिन उन रिश्तों को समाप्त करने का है जो आप बहुत समय से बेवजह ही अपने साथ जोड़ते चले आ रहे थे। आशावान से भरा समय है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आने वाली मुसीबतों को टालें और शनि ग्रह को मनाएं। अपने पुराने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें, उन्हें और ज्यादा उलझाने की कोशिश ना करें। अब आपका उलझने का नहीं, सुलझने का वक्त है। इस समय कुछ भी हासिल करना आपके लिए संभव है। साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। मुसीबतें आने से पहले टल जाएं, ऐसा प्रयास आप जरूर करें। भगवान की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने आप को सात्विक रखें। ये सबसे बड़ा उपाय है शनि का। अगर आप कोई नया व्यापार या नई नौकरी करने की सोच बनाई हुई है आपने, तो इसका विचार विमर्श परिवार के साथ जरूर करें। इस समय आपको एक सावधानी और बरतनी है। गलत तरीके से धन कमाने वाली सोच से परहेज करना चाहिए। साहस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ बदलाव और लाभ, व्यापार में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कलयुगी मित्रों से सावधानी बरतें। दोस्तों ये समय ऐसा है कि आप अपनी कमाई और खर्च के असंतुलन को माप कर ही कोई उचित निर्णय लें। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाकर चलें। इस समय आपको किसी भी तरह की आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं। चींटियों को शक्कर गुड़ वाली आटे में मिलाकर खिलाएं। किसी के भी चरित्र पर उंगली ना उठाएं, करैक्टर पर उंगली ना उठाएं। ये आपको फायदा देगा। अगर आपने इसके उल्टा किया, किसी के चरित्र पर उंगली उठाई, तो फिर आपका भी मान सम्मान कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ये आप ध्यान में
रख के ही काम करना। कोई सभी को इज्जत हो ताकि आपकी भी इज्जत हो। दोस्तों, प्रोफेशनल इश्यूज आज डिप्लोमेट तरीके से निपटाने की जरूरत है। छोटी दिक्कतों को अनदेखा करके उन्हें बड़ा ना बनने दिया करें। शुरू में ही उसे सॉल्व करने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। लंबे समय में आपकी अच्छी आदत आपको फायदा देगी। अपने ऑफिस की लाइफ को आप घर से बाहर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। पारिवारिक कारोबार को बढ़ाने के लिए आज मन में नई योजनाएं आएंगी और उन योजनाओं पर आप काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा मौका है। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक किसी से उसका खुलासा ना करें। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। आपके अथक प्रयास से ही आज आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। व्यवसाय में आ रही दिक्कतें अब धीरे धीरे कम होंगी। संपर्क संवाद संवारने की तरफ ध्यान दें। सक्रियता और साहस रखें। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश रहनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आज आपको भरपूर सफलता मिलेगी और अच्छा धन प्राप्त होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। विवाह योग्य युवक व युवती के रिश्ते के संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। पूर्व जन्म का खेल। महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मैं एकदम से क्या इंसान बन गया कि मेरे बहुत अच्छे कर्म थे जो मुझे इंसान बनाया गया। तो बताया कि तू हाथी था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बताया कि पूर्व जन्म में तू एक हाथी था। जंगल में आग लग गई, सब भाग रहे थे, तू भी अपनी जान बचाकर भागा। तेरे पाँव में कांटा छुप गया, तू भाग नहीं पा रहा था, कांटे के साथ ही भागता रहा। पर काफी देर बाद तू भागने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गया आराम के लिए, क्योंकि भागा जा नहीं रहा था, तेरे पैर में कांटा लगा हुआ था। अब जैसे ही तूने अपना पैर उठाया, विश्राम के लिए रुका और जिस पाँव में कांटा चुभा था तो उसको ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। उधर आग बहुत तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। तभी एक खरगोश का बच्चा अपनी जान बचाता हुआ वहां आ गया। अब तेरे लिए मुश्किल हो गया कि अगर तू पैर नीचे रखता तो खरगोश का बच्चा मरता है, और अगर पैर ऊपर ही रखता है तो तेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि तुझे जल्दी भागना है, आग लगी हुई है। पैर वैसे ही रखा, तुझे खरगोश पर दया आ रही थी, करुणावश तू अपना पैर नीचे नहीं रख पा रहा था। काफी देर खड़ा रहा, आग नजदीक आती जा रही है, आती जा रही है, और तू अपना पैर नहीं रख रहा। दर्द से तेरे को बहुत ज्यादा करा रहा है। जब खरगोश का बच्चा वहां से हटा तो तूने अपना पैर नीचे रखना चाहा, पर तेरा पैर अकड़ चुका था। तू उस जंगल में जलकर राख हो गया, क्योंकि भाग नहीं सका। खरगोश का बच्चा बच गया। मरते समय तेरे को अजीब तरह की तृप्ति थी कि तेरे वजह से किसी की जान बच गई। एक आनंद का भाव था मरते वक्त कि मैंने खरगोश के बच्चे को बचा लिया। चलो, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जल रहा हूं, मैं तो जल के मर ही जाऊंगा, तो ये बच्चा तो बच गया। ठीक उसका फल है कि
तो मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे जीवन में सत्संग बीज पड़ गया। पर ये क्षण भंगुर है, जैसे अर्जित किया है वैसे भी गवा भी सकते हो। एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। रस्सी पर नट को चलते देखा, अब गिरा, खतरा खतरा। ऐसा ही हमारा जीवन है, खतरा ही खतरा है। इसको भय मत समझो, ये सच्चाई है कि इसका उपयोग करो। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खो मत। जिस तरह पल पल तुम गवा रहे हो, समझो गवार जो गवाए वो गवार। तो इसलिए इस शरीर को जो तुम्हें मिला है, इससे अच्छे अच्छे काम कर लो, ताकि फिर मनुष्य से हाथी ना बनना पड़े। दोस्तों, जब तक तुम दूसरे के मालिक होना चाहते हो, समझो पशु श्रेणी में जी रहे हो। जब खुद के मालिक होना चाहते हो, तो मनुष्य स्वयं की मलकियत की खोज ही धर्म है। दूसरों की मलकियत की खोज राजनीति है। तुम अवसर खो रहे हो। परमात्मा की संपत्ति सामने पड़ी है, तुम उसकी गांठ नहीं बांध रहे, गठरी नहीं बांधते और कूड़ा करकट बांध रहे हो। व्यर्थ को इकट्ठा करते हो और सार्थक की तरफ देखते ही नहीं। अभी भाग दौड़ अपने हाथ में ली जा सकती है, अभी ना ली तो पशुओं के हाथ में ये अपनी भाग दौड़ गई। फिर से 84 लाख योनि समाधि को बुला लो, समाधान हो जाएगा, सब समस्या मिट जाएगी। ध्यान में चले जाओ, सुबह 3 से 5 उठना शुरू कर दो। अगर इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो आप सुबह उठो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। भगवान का ही ध्यान है जो कर्मों के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अर्थात ज्ञान की अग्नि ही कर्मों के पहाड़ों को जलाकर सभा कर सकती है। हम अपने कर्मों द्वारा विधान को बदल सकते हैं। यही एक रास्ता है भावी की अटलता को टालने का। ना तो यहाँ अवतारी रहा, ना ही अवतारी का विरोध करने वाला नहीं रहा। ये वो बस्ती है, ये उजड़ने वाली है। जो असली बस्ती है, वहाँ जो एक बार बस गया फिर वो वहाँ से नहीं आता। आगे सुधर जाओ, जो बीती सो बीती। अगर तुमने मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाया, तो तुम मनुष्य होने का हक खो देते हो। आखिर मनुष्य होने का हक मिला है, किसी कारण से तो मिला है। तो इसलिए दोस्तों, समझ जाओ, अभी समझ जाओ। अभी आप राहु केतु मंगल शनि रोटी कपड़ा मकान के चक्रों में पड़े रहेंगे, पर इतना कीमती जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, इसको हम खो देंगे। तो कोशिश करो अपने आप को भगवान की शरण में ले जाने की। तो दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो समझो आपकी कुंडली में कर्मदाता शनिदेव कमजोर हैं। तो उसके ही यह लक्ष्य है कि बनता काम बिगड़ जाता है। आपकी मेहनत को आपको प्रतिफल ना मिल पाना, घर में बिजली के सामान का बार बार खराब होना, धार्मिक कार्य में रुचि खत्म हो जाना, झूठ बोलना और क्रोध करना, यह कमियां हो जाती हैं। आप शनिदेव की पूजा करें, पिता के चरण स्पर्श आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, कोशिश करें अपने आप को, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए। इस समय धन की कमी तो थोड़ी रहेगी और संतुष्टि अभी नहीं मिल सकती धन के मामले में। अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि धन के लिए आपको आपकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, तभी आपका। दोस्तों, अगर घर में आते ही मन अशांत हो जाता हो,
मन को तत्काल शांत करने के लिए छोटा सा उपाय कीजिए। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। शनिवार के दिन थोड़े से काले तिल लेकर अपने सर से 5 बार उल्टा बार कर एक दिए में डालकर एक कपूर की टिकिया रख कर जलाएं, आपको फायदा होगा। अगर पैसा कमाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा तो पाई पाई के लिए जूझ रहे हैं, पैसे की मोहताजी में जिंदगी जी रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय और कर लेना। आप अमावस वाले दिन आप गेहूं के दलिए में गुड़ वाली शक्कर डालकर गाय माता को खिलाएं। दलिए को दूध में भिगो देना, फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई भी बात आपकी समझ से बाहर होती जा रही है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा कि भविष्य में क्या किया जाए, वो जो घर की सभी तकलीफ़ें और परेशानियाँ कैसे दूर जाएं, तो आप अमावस वाले दिन हाथी को लड्डू, गुड़ या गन्ना खिलाएं। आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपको मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। रोज़ रोज़ ही ये आपके जीवन के लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप इसको अपनाते जाएं तो आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं हुआ आज तक कि अपने माता पिता का कर्ज उतार सके। लेकिन मेरे दोस्त, आज के बाद इतनी मेहनत तो जीवन में ज़रूर करना कि आपके माता पिता जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोचकर गर्व महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। ये आपने इतना ज़रूर कर लेना। चाहे उनको ना करो, उनको कुछ दो ना दो, लेकिन इतना तो कुछ कर लो ताकि उनको आप पर गर्व महसूस हो। दोस्तों, हमेशा उन लोगों से प्यार कीजिएगा जो आपकी कमियां आपको बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन आपकी अगर कोई कमियां बता रहा है, इसका मतलब आपको दिल से अपना मानता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कभी आपकी कमी बताए तो उसको दिल से स्वीकार करने की आदत डालो, और स्वीकार करने के साथ साथ उसको सुधार करने की भी आदत डालो। सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है? आपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र मामला है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग? कौन कहता है परमात्मा को गुड मॉर्निंग? दोस्तों, सुबह सुबह इसका रीज़न आपको समझ आना चाहिए। जिसको सबसे पहले याद किया, उसकी मन की स्थिति के साथ आपके मन की स्थिति जुड़ जाएगी, और जो उसके मन की स्थिति पर होगा उसका वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन को कैच करेगा। क्योंकि आपने देखा कि कई बार आप किसी को याद करते हैं, या तो उसका फ़ोन आ जाएगा या वह खुद ही आ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को याद करते हैं तो कोई परेशान है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहेंगे तो भगवान के साथ भी हमारे वैसे ही रिश्ते जुड़ जाने हैं। तो आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, उठते ही सबसे पहले भगवान जी को गुड मॉर्निंग प्रभु, बस इतना बोल दें, बस वो समझ आएंगे कि बंदा बिल्कुल ओके है, साफ उठा हुआ है, अब ये सारे दिन अच्छे अच्छे काम करेगा। जब सुबह सुबह हम भगवान को याद कर लेंगे तो सारा दिन अच्छे अच्छे काम करेंगे। दोस्तों, आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है, क्योंकि जीवन की जो प्रक्रिया जरूरी है, रहस्यपूर्ण विकास की गति है, वो सब मौन शांत एकांत में होती है, कार्य करती है। अगर हम किसी आदमी को 10-15 दिन ना सोने दें तो पागल भी हो सकता है, क्योंकि जीवन जो भी गति थी, जो भी हमारा स्वास्थ्य था, वो सब नींद के में काम करता है। जैसे कुछ भी कमी होती है, उस कमी को नींद ही पूरी करती है। जब आदमी सोया हुआ है तब उसके सारे काम प्राण काम में सहज हो जाते हैं।
एक आदमी को हम जगाए रखें 15-20 दिन तक सोने ना दें, वो पागल हो जाएगा। और ज़्यादा दिन जगाए रखेंगे तो मर भी सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। चीन में पुराने ज़माने में सज़ा देते थे तो सबसे कठोर सज़ा यही होती थी कि उसे सोने ना दिया जाए, उसे जगाए रखा जाए। 2 सिपाही खड़े रहते थे उसे जगाने के लिए, 24 घंटे उसको जगा कर रखते थे, उसे कीलों में छेदते रहते थे ताकि वो सो ना जाए। और 2-4 दिन बाद वो इतनी असह्य पीड़ा अनुभव करने लगता था, चिल्लाने लगता था, पागल हो जाता था, दीवारों से सर फोड़ने लगता था। मौत से भी ज़्यादा पीड़ा उसे झेलनी पड़ती थी। तकलीफ़ क्या हो गई? तकलीफ़ यहाँ यह हो गई कि जीवन की शक्तियाँ जो काम करती थी, जिनमें रोज़-रोज़ ताकत मिलती थी, जिनसे रोज़-रोज़ बल मिलता था, रोज़-रोज़ ऊर्जा मिलती थी, रोज़-रोज़ थकान मिट जाती थी, वो काम करना बंद कर देती हैं। वो ग्रंथियाँ, क्योंकि उनके काम करने के लिए ज़रूरी था कि सब मौन हो जाए, सब शांत हो जाए, सब चुप हो जाएँ, सब सो जाएँ। उस अंधेरे में, उस मौन में, उस साइलेंस में वो शक्तियाँ अपना काम करती है। बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है, दिखाई नहीं पड़ता, हर तरफ जड़ें ज़मीन के भीतर छिपी होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती और काम करती रहती हैं। हमारे शरीर में 24 घंटे जीवन काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। सुन, खून बह रहा है, हड्डियाँ बन रही हैं, मांस बन रहा है, तुमने खाना खा लिया है और अंधेरे में जाकर पच रहा है और खून बन रहा है, मांसपेशियां बन रही है, सारा जीवन अंधेरे में, मौन में काम कर रहा है। एक एक आदमी के शरीर के भीतर इतनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है, वो अगर शोरगुल करे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। आज तक आदमी ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं बना पाया जिसमें रोटी से खून बन जाए, जिसमें हम रोटी डालें और खून तैयार हो जाए, जिसमें हम घास डालें और दूध बन जाए, जिसमें हम कुछ चीज़ें डाल दें और हड्डियाँ तैयार हो जाएं। अब तक तो हम तैयार नहीं कर पाए, चाँद तक तो पहुँच गए, हम नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम तैयार करेंगे वो इतना ऊपर और साफ होगा और ज़िंदगी के काम के लिए इतना चुप, इतना मौन, इतनी गुप्तता चाहिए कि उसका किसी को पता ही ना चले। हमें शायद ये भी पता नहीं कि सारे जगत में तुम्हें जहाँ भी जीवन काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे चाहे जीवन का हो चाहे परमात्मा को, वो बिल्कुल मौन अंधेरे में खड़ा हुआ काम कर रहा है। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, वे परमात्मा को सामने देखना चाहते हैं। छोड़ दें परमात्मा को, पूछें व्यक्ति से कि जीवन कहाँ है, तो जीवन भी कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। जीवन में मौन जगह अंधेरे में काम कर रहा है, चुपचाप। उसी जीवन से सारे पौधे पैदा होते हैं, सारे पशु और पक्षी और पुरुष स्त्री और जानवर, सारे कीट मकोड़े उस जीवन से अंधेरे में छुपी हुई प्रक्रियाओं से सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन ना समझो, में ये हो सकता है कि एक हम मान लें जो पेड़ ऊपर दिखाई पड़े, जमीन पे वही सच है, भीतर छिपी हुई जड़ें ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर ये हम तर्क हमारे ख्याल में हो तो हम सबसे ख्याल में है, जो दिखाई पड़ता है वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो हम जड़ों की फिक्र छोड़ देंगे और पौधे टहनियों पत्तों की फिक्र करेंगे, शाखाओं की फिक्र करेंगे। क्या ये पौधा बहुत दिन जिएगा? और जी सकता है तो रोज़ रोज़ कुमलाता चला जाएगा, रोज़ रोज़ इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज़ रोज़ इसमें फूल आने कम होते चले जाएंगे। एक दिन ये पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुमलाने लगेगा तो इस समय समझ आएगी कि कोई भूल हो रही है। लेकिन आदमी रोज़ रोज़ कुमलाता जाता है और नहीं समझ पाता कि कोई भूल हो रही है, और आदमी रोज़ रोज़ दुखी और उदास होता चला जाता है और नहीं समझ पाता कि कोई भूल हो रही है, और हम नहीं पहचान पाते कि कोई भूल हो रही है। एक भूल हो रही है, हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर की अदृश्य जीवन की शक्तियों को भूल गए हैं। उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया है।
उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन के किला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वहीं सब कुछ विकसित होता है। हमारा प्रेम वहाँ से विकसित होता है। कभी आपने सोचा हमारा चिंतन कहाँ से जन्मता है? कभी आपने सोचा हमारी सारी शक्ति कहाँ से आती है? कभी आपने ख्याल किया है कि भीतर से एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है। ईश्वर हमारे भीतर से कुछ उगता है और बाहर की ओर फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम अपने विद्यापीठों में क्या कर रहे हैं? अपने स्कूलों में कुछ ज्ञान बाहर से भी भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं। सीख लो, बाहर से डाली जा रही हैं बातें और भीतर उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये ज्ञान झूठा है। ये ज्ञान हमें जीवन की तरफ नहीं लेकर जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, इस ज्ञान से घर परिवार चलाया जा सकता है, आजीविका चल सकती है, इस ज्ञान से अब अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान मिल सकता है। इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि यह ज्ञान बाहर से आया हुआ है। लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती, मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे जानने के लिए उस ज्ञान का भी जन्म होना चाहिए, जो भीतर से आता है। इसलिए आदमी एक तरफ से बहुत असंतुलित पोजीशन में खड़ा हो जाए, उसका जड़ों से संबंध टूट गया, वो अपने ही रूट्स से टूटा हुआ, अपनी ही जड़ों से कोई वास्ता नहीं। क्या कैसे हम अपनी जड़ों को खोज पाएंगे? अपनी जड़ों को खोज लेना ही आत्मा की खोज लेना है। धर्म का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। आत्मा से मतलब है जीवन की जड़ें, जहाँ से हमारे जीवन के पौधों में से सारी शक्तियाँ हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, ये अध्यात्म की बात थी। जो समझ सकता वही समझेगा, हर आदमी के समझ में आएगी नहीं। तो आपको इस समय अपनी आत्मा को समझने के लिए अपने अंदर जाना ही होगा, अपने अंदर की यात्रा करनी होगी। बाहर के बोझ से, बाहर की तीर्थ यात्रा बहुत कर ली, अब शांति से बैठकर अंदर की तीर्थ यात्रा करें। हमारे 9 द्वार हैं, उनको छोड़ के 10वें द्वार पे ज़्यादा जोर दें, वहीं से हम अंदर की ओर जाएंगे। बाकी 9 के 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, ये 10वां द्वार अंदर की ओर ही जाता है। तो जब हम आत्मा को उसकी फिक्र करेंगे तभी परमात्मा हमारे नज़दीक आएगा। तो दोस्तों, सोना बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो 8 घंटे कम से कम आपको सोना ही चाहिए। अच्छी नींद लेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोच सकेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि लोग 12-1 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह 6-7 बजे तक सोते हैं, तो नींद फिर भी 8 घंटे की पूरी नहीं होती। तो आप जल्दी सोएं। ये मोबाइल, ये व्हाट्सअप, ये यूट्यूब में कुछ नहीं रखा। रात को कोशिश करें, संकल्प लें कि मैं 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं इस्तेमाल करूँगा। 9 बजे के बाद मैं मोबाइल अपना बिल्कुल बंद कर दूँगा। पहले भी तो लोग जीते थे, कितना अच्छा जीते थे, चेहरे पे कितनी चमक होती थी, खुशी होती थी। लेकिन आज छोटी सी उम्र में कई बीमारियां लग रही हैं। उसका मेन एक ही कारण है कि प्रॉपर हम नींद नहीं ले पाते। तो हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, मिनिमम 8 घंटे तो हमें सोना ही चाहिए। तो दोस्तों, राशि होगी लंबी, मैंने कहा था कि 10-15 मिनट की बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी राशि नहीं है। पर फिर बीच में आपसे बात शुरू हो जाती है तो कोई ना कोई दिमाग में ऐसी बात आ जाती है, तो आपको बतानी भी होती है। उसमें से बहुत से लोग हैं ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, अध्यात्म की चीज़ों को कई लोग पसंद करते हैं। और जिसको पसंद नहीं आती है इसको बंद करें, आगे चलें। उसके पसंद की चीज़ें ढेरों है, करोड़ों चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हैं उसके पसंद की। और जिसको ये पसंद आए तो अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। अपनी जड़ों को समझे कि हमारी जड़ें है क्या। अपना पत्तियों को और टहनियों को ना देखता रहे, अपनी जड़ों की भी परवाह हमें करनी चाहिए। हमारी जड़ है हमारी आत्मा, तो उस आत्मा तक थोड़ा सा भोजन आपका जरूर पहुंचना चाहिए। शरीर का तो सारा दिन ख्याल रखते हो, सुबह से उठते रात को सोते समय आप शरीर का ही ख्याल रखते हो। खाना पीना, चाय नाश्ता, जूस, पता नहीं क्या 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 इसको खिलाते हो, पर आपकी आत्मा बेचारी भूखी रहती है। उसको भी कभी कभी थोड़ा बहुत भजन, कीर्तन, सत्संग,
नाम, भगवान का नाम, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, तो वो उसको दे दिया करो, तो वो आत्मा भी तृप्त रहेगी और आपका शरीर तो तंदुरुस्त रहेगा ही रहेगा। अगर आपकी आत्मा बीमार है तो आपका शरीर कभी भी हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। अगर आपकी आत्मा तंदुरुस्त है तो आपका शरीर भी फिर तंदुरुस्त रहेगा। आपके चेहरे से पता चलेगा कि ये बंदा तंदुरुस्त है। तो दोस्तों, ये श्री राधेश्याम मंदिर का चैनल है, यहाँ से आपको राशि दिखाई जाती है। अगर आपकी कोई समस्या है या आपके पास कोई अच्छी सी कहानी है या आपके पास अध्यात्म का कोई प्रसंग है या आपके पास भगवान का कोई प्रसंग है, तो हमें आप यूर व्हाट्सअप किया करें। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907, 9315336907। आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे मैसेज कर सकते हैं। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त। सिंह राशि वालों, शेर की तरह, आपकी राशि के साइन की तरह अपने तंदुरुस्त जरूर रहना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।